नमस्ते एंड वेलकम टू देसी ट्रैवल टेल्स पॉडकास्ट, जहां आप जान पाते हैं भारत की जगहों और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में। सिंस ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है तो मैंने सोचा कुछ ग्रैंड होना चाहिए। तो इस एपिसोड में मैं आपको ले चलती हूँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जो राजस्थान में है और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को द्वारा। राजस्थान में वैसे तो बहुत सारी वीरता की कहानियां हैं। काफी सारे राजा थे जो वीर योद्धा थे, जिन्होंने अपने राज्य के लिए बड़ी वीरता से लड़ाई की। पर चित्तौड़गढ़ के बारे में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वहाँ पे मोस्टली औरतों की स्टोरीज हैं। तो औरतों ने कैसे वीरता दिखाई है, उनकी कहानियां हैं। यही कहानियां एज अ सीरीज मैं आप लोगों के पास ला रही हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ विमेन ऑफ चित्तौड़गढ़ सीरीज। राजस्थान के फोर्ट्स देखने पे आपको डेफिनेटली फील होगा कि भारत को क्यों सोने की चिड़िया कहा जाता था, और चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज सर्टनली एन एप्ट एग्जाम्पल। और इसे और स्पेशल बनाती है उसकी लार्जर देन लाइफ कहानियां। चित्तौड़गढ़ में सबसे फेमस है रानी पद्मिनी के जौहर की कथा। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, आखिर इस पे एक फेमस मूवी बनी है। पर क्या आपको पता है इस कहानी में काफी बड़ी डिबेट है कि रानी ने अपना चेहरा क्या खिलजी को दिखाया था या नहीं। हमने जब यहाँ के लोकल्स से बात की तो उन्होंने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया इस बात को और कहा कि मेवाड़ के राजा अपना सर कटवा देंगे पर अपनी रानी का चेहरा किसी को नहीं दिखाएंगे। फिर खिलजी तो दुश्मन था और उसके इरादे भी नेक नहीं थे। खैर, हमें नहीं पता उस दौर में क्या हुआ था, पर रानी पद्मिनी का जौहर एक फैक्ट है और एक मिसाल की औरत चाहे तो घर में बैठ के ही शत्रु को मात दे सकती है, जिसके बारे में मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। तो आज हम सुनेंगे रानी पद्मिनी की कहानी। इट गिव्स मी इमेंस प्राइड टू नरेट सच ग्रेट स्टोरी ऑफ विल पावर एंड करेज ऑफ अ वुमन। तो ये किस्सा है 13th सेंचुरी का। उस दौरान चित्तौड़ के राजा थे राजा रतन सिम्हा, जिनको राजस्थानी लेजेंड्स रावल रतन सिंह भी कहते हैं। उन्होंने श्रीलंका में सिन्हाला की राजकुमारी पद्मिनी से शादी की और उन्हें चित्तौड़ की रानी बना के ले आए। यहाँ एक बात बता दूं, जो हमने चित्तौड़ में देखा था कि राजा ने रानी पद्मिनी के लिए एक पैलेस बनवाया था जो एक झील के बीच में है, और ये इसलिए क्योंकि वो श्रीलंका से थी और राजस्थान की गर्मी की उन्हें आदत नहीं थी। तो श्रीलंका का फील देने के लिए उन्होंने एक पैलेस एक लेक के बीचों बीच बनवाया था जो ठंडा रहता था। बेशक राजा अपनी रानी से बेहद प्रेम करते थे और उनको हर कंफर्ट देने की कोशिश की उन्होंने, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था और अलाउद्दीन नाम की एक विपत्ति उनके जीवन में आ गई। दिल्ली के सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। He wanted to conquer चित्तौड़ एंड अबडक्ट रानी पद्मिनी, क्योंकि उसने सुना था कि रानी पद्मिनी बहुत खूबसूरत है और वो उन्हें हासिल करने के नीच ख्याल रखता था। खिलजी जैसे तो कई आज भी इस दुनिया में घूम रहे हैं। औरतें आज भी कहाँ सुरक्षित हैं। किसी न किसी खिलजी से हर लड़की ने अपने जीवन में कभी ना कभी सामना किया होगा, which is really sad but also a truth। खैर, हम अपनी कहानी में वापस आते हैं। तो खिलजी ने बेईमानी से राजा को कैद कर लिया था और उन्हें अपने साथ दिल्ली ले गया और शर्त रखी कि रानी पद्मिनी के मिलने पे ही वो राजा को छोड़ेगा। रानी पद्मिनी जितनी सुंदर थी उतनी ही चतुर भी। उन्होंने स्ट्रेटेजिकली राजा का रेस्क्यू प्लान बनाया। वो दिल्ली गई और अपने साथ दासियां लेके गई, जो असल में दासियों के भेष में चित्तौड़ के वीर योद्धा थे। उन्होंने सक्सेसफुली राजा को रेस्क्यू कर लिया और चित्तौड़ वापस ले आई। पर अब खिलजी ने क्रोध में फिर से चित्तौड़ पर आक्रमण किया और इस बार राजा रावल रतन सिंह की युद्ध में मौत हो गई।
इस खबर को सुन के रानी पद्मिनी ने जौहर करने का फैसला किया। जौहर, जिनको नहीं पता है उन्हें बता दूं, जौहर एक प्रथा थी एंशिएंट इंडिया में, जहां महिलाएं अपनी आन की रक्षा के लिए जलती आग में अपना देह त्याग देती थी आफ्टर एन इनएस्केपेबल डिफीट ऑफ देयर किंगडम इन अ वॉर। रानी पद्मिनी ने भी चूज किया जौहर करना जब राजा रतन सिंह की लड़ाई में मृत्यु हो गई। रानी पद्मिनी के साथ 1600 से भी ज्यादा औरतों ने, जिनमें बूढ़े, बच्चे और प्रेग्नेंट लेडीज भी थी, जौहर किया और अपने राज्य को गढ़ में रहते हुए ही जता दिया, क्योंकि अब खिलजी के पास राज करने को और कब्जा करने को कुछ बचा ही नहीं था। खिलजी और उसकी सेना ने जब तक गढ़ पर कब्जा किया तब तक सब कुछ राख हो चुका था। ये देख के खिलजी को बहुत गुस्सा आया और फ्रस्ट्रेशन में उसने चित्तौड़गढ़ के किले को तोड़ना शुरू कर दिया। बट नेवरदलेस, इस लड़ाई को खिलजी के जीवन का सबसे बड़ा हार माना जाता है। चित्तौड़गढ़ ने ऐसे कई हमले सहे हैं और उनको काफ़ी बहादुरी से झेला है। आज भी अगर आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखेंगे तो उन हमलों के दहशत को महसूस कर सकते हैं। Most parts of चित्तौड़गढ़ फोर्ट are ruins, पर चित्तौड़गढ़ फोर्ट काफ़ी बड़ा है और बहुत खूबसूरत। अगर आपको वहाँ जाने का मौका मिले तो 4-5 घंटे कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इस फोर्ट में जितनी रिच कहानियाँ हैं उतनी ही बारीक कारीगरी भी। अगर आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूमना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक डिटेल्ड वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो इस पॉडकास्ट को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और रिव्यू छोड़ना मत भूलिए। चित्तौड़ में और भी कहानियाँ हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी इन द नेक्स्ट एपिसोड्स। सो टिल देन, stay tuned and सुनते रहिए देसी ट्रैवल टेल्स। Happy traveling and take care.